रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक लड़का अपने कमरे की लाइट बंद करके सिर्फ छत को देख रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूँ या मेरी जिंदगी भी बाकी लोगों जैसी ही रह जाएगी। और सच कहूँ, ये सवाल सिर्फ उसका नहीं है, ये सवाल हर उस इंसान का है जो अंदर से बहुत कुछ बनना चाहता है, लेकिन बाहर की दुनिया उसे धीरे धीरे कमज़ोर करती जा रही है। लोगों की बातें, बार बार की असफलताएं, कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग धीरे धीरे इंसान का कॉन्फिडेंस खा जाते हैं। लेकिन आज आप जो सुनने वाले हो, बस सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह एक मानसिक युद्ध है, एक ऐसी जर्नी जो आपको उस वर्जन से मिलवाएगी जो अभी आपके अंदर छुपा बैठा है। क्योंकि दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जिसके पास पैसा हो, बल्कि वो होता है जिसने खुद पर फोकस करना सीख लिया हो। और आज से आपका सिर्फ एक मिशन है, फोकस ऑन योरसेल्फ अंटिल यू विन। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चलती है। सुनो, हर इंसान के अंदर 2 आवाज़ें होती हैं। पहली आवाज़ कहती है, छोड़ ना, तुझसे नहीं होगा, बहुत लोग कोशिश करके हार चुके हैं। और दूसरी आवाज़ धीरे से कहती है, एक बार पूरी ताकत लगाकर तो देख। अब जिंदगी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास कितना टैलेंट है, जिंदगी इस बात पे डिपेंड करती है कि आप रोज किस आवाज को ताकत देते हो। क्योंकि एक बिटर ट्रुथ है, बहुत कड़वा सच है, बहुत सारे लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमजोर थे, बल्कि वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। पूरी जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने में निकल जाती है, कभी सोसाइटी, कभी रिलेटिव्स, कभी सोशल मीडिया, और धीरे धीरे इंसान अपनी असली आइडेंटिटी खो देता है। लेकिन जिस दिन इंसान अकेले बैठकर खुद से पूछता है, मैं सच में चाहता क्या हूँ, उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस हर बड़ी जीत की शुरुआत होती है। सोचो, अगर शेर खुद को बकरी समझने लगे तो जंगल का राजा होकर भी डरता रहेगा। और यही आज ज़्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। उनकी असली प्रॉब्लम लैक ऑफ पोटेंशियल नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने खुद की ताकत पहचानी ही नहीं। दुनिया आपको उतना ही रेस्पेक्ट देती है जितना रेस्पेक्ट आप खुद को देते हो। अगर आप खुद को ऑर्डिनरी मानते हो तो दुनिया भी आपको ऑर्डिनरी ट्रीट करेगी। लेकिन जिस दिन आप खुद से बोलोगे, मैं एवरेज बनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, उसी दिन आपकी एनर्जी बदलना शुरू हो जाएगी। और याद रखना, खुद को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको अपने डर को देखना पड़ता है, अपनी गलतियां स्वीकार करनी पड़ती हैं, अपने एक्सक्यूजेस से लड़ना पड़ता है। लेकिन वही दर्द आपको पावरफुल और स्ट्रांग बनाता है। आज से सिर्फ एक काम करना, रोज 10 मिनट अकेले बैठना, ना फोन, ना म्यूजिक, ना सोशल मीडिया, सिर्फ आप और आपके थॉट्स, और खुद से पूछना, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ, मैं किस जिंदगी से संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया कंफ्यूज नहीं कर पाती। डिस्ट्रैक्शंस आपकी ज़िंदगी चुरा रहे हैं। आज का इंसान थका हुआ काम से नहीं है, थका हुआ डिस्ट्रैक्शन है। सुबह उठते ही फ़ोन, फिर नोटिफिकेशन, फिर रील्स, फिर कंपैरिजन, और धीरे धीरे इंसान का फोकस मरने लगता है। एक डेंजरस रियलिटी सुनो, जिस चीज़ को आप रोज़ अटेंशन देते हो, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी कंट्रोल करने लगती है। अगर आपका ध्यान गोल्स पर है तो ज़िंदगी ग्रो करेगी, अगर आपका ध्यान लोगों की ज़िंदगी पर है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। सोशल मीडिया ने लोगों को इंस्पायर्ड कम, इनसिक्योर ज़्यादा बनाया है। हर कोई दूसरों की हाईलाइटेड रील देखकर अपनी रियल लाइफ से नफरत करने लगा है। लेकिन विनर्स अलग होते हैं, वो दुनिया को नहीं देखते, वो खुद को बिल्ड करते हैं। और सबसे डेंजरस डिस्ट्रैक्शंस कौन से होते हैं पता है? लोग। कुछ लोग आपकी एनर्जी खा जाते हैं। जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचते हो, वो बोलेंगे, इतना आसान नहीं है, तुमसे नहीं होगा, प्रैक्टिकल बनो। क्यों? क्योंकि आपका सपना उनकी मीडियोक्रिटी को एक्सपोज करता है। याद रखना, हर किसी को साथ लेकर नहीं चला जाता। कुछ लोगों से डिस्टेंस बनाना सेल्फिश नहीं, नेसेसरी होता है। अगर आपको ग्रो करना है तो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको इंस्पायर करें, डिसिप्लिन बढ़ाएं और आपका विज़न बड़ा करें। क्योंकि एनवायरनमेंट आपका फ्यूचर तय करता है।
आज खुद से पूछो, जो चीज़ें मैं रोज़ कंज्यूम कर रहा हूँ क्या वो मुझे मजबूत बना रही हैं या मेंटली वीक? क्योंकि फोकस कोई टैलेंट नहीं, एक प्रोटेक्शन सिस्टम है। क्लियर गोल इज इक्वल टू पावरफुल माइंड। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि उनके पास डायरेक्शन नहीं है। इमेजिन करो, एक आदमी कार में बैठकर फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा है लेकिन उसे पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो क्या होगा? बस फ्यूल वेस्ट होगा। और यही ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी बन चुकी है। बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हैं। एक दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ और। कभी किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर करियर बदल रहे हैं, कभी किसी दोस्त को देखकर सपने बदल रहे हैं और फिर बोलते हैं यार लाइफ सेट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि फोकस बदलता रहता है। सुनो, जब गोल क्लियर होता है तो दिमाग पावरफुल हो जाता है, एनर्जी स्कैटर्ड नहीं रहती। इसलिए बिनर्स अपने गोल्स लिखते हैं क्योंकि लिखा हुआ सपना दिमाग के लिए आदेश बन जाता है। आज से सिर्फ विश मत करो, क्लैरिटी लाओ। आपको कितने पैसे चाहिए, कैसी बॉडी चाहिए, कैसा करियर चाहिए, कैसी जिंदगी चाहिए, स्पेसिफिक बनो। क्योंकि अनक्लियर ड्रीम्स अनक्लियर लाइफ बनाते हैं। और याद रखना, बड़े सपने ओवरनाइट पूरे नहीं होते। हर बड़ी जीत छोटे डेली एक्शन से बनती है। तो आज सिर्फ इतना सोचो, मुझे अगले 24 घंटे में कौन सा छोटा कदम लेना है, और बस वही करो। फिर रिपीट करो, फिर रिपीट करो, और एक दिन लोग बोलेंगे यार इसकी ज़िंदगी अचानक कैसे बदल गई। पर उन्हें क्या पता होगा कि ये बदलाव अचानक नहीं हुआ था, ये रोज रोज के छोटे डिसीजन का रिजल्ट था। एक्सक्यूजेस आपकी कब्र खोद रहे हैं। टाइम नहीं है, मनी नहीं है, सपोर्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। सुनने में जेन्युइन लगता है ना, लेकिन सच बताऊं, बहुत बार ये प्रॉब्लम नहीं होती, ये प्रोटेक्शन होती हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर। क्योंकि अगर इंसान कोशिश ही नहीं करेगा तो हारने का दर्द भी नहीं होगा। लेकिन विनर्स अलग सोचते हैं। वो परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करते, वो इम्परफेक्ट शुरुआत करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है एक्शन क्लैरिटी लाता है, सोचने रहने से सिर्फ एंग्जाइटी बढ़ती है। एक पावरफुल लाइन याद रखना, फियर डिसअपियर्स व्हेन मूवमेंट स्टार्ट्स। जितना आप डिले करोगे उतना डर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही पहला कदम लोगे दिमाग नई पॉसिबिलिटीज़ देखना शुरू कर देगा। बहुत लोग लाइफ में इसलिए स्टक हैं क्योंकि वो तैयारी करते करते बूढ़े हो जाएंगे लेकिन शुरुआत नहीं करेंगे। परफेक्ट बनने का इंतज़ार मत करो। स्टार्ट अगली, स्टार्ट स्कैटर्ड, स्टार्ट कन्फ्यूज्ड, बट स्टार्ट करो। क्योंकि ज़िंदगी उन लोगों को रिवार्ड नहीं देती जो सोचते रहते हैं, ज़िंदगी उन्हें रिवार्ड देती है जो मैदान में उतरते हैं। फेलियर से डरोगे तो ज़िंदगी छोटी ही रह जाएगी। हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी टूट चुका होता है, लेकिन डिफरेंस ये है, कुछ लोग फेलियर के बाद ख़त्म हो जाते हैं और कुछ लोग फेलियर के बाद डेंजरस बन जाते हैं। सुनो, जब बच्चा चलना सीखता है तो 1000 बार गिरता है लेकिन वो रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सोसाइटी की आवाज़ें नहीं सुनी। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वो लोगों की जजमेंट से डरने लगता है और वही डर उसकी ग्रोथ को मार देता है। एक ब्रुटल ट्रुथ सुनो, फेलियर पेनफुल नहीं होता, लोगों की ओपिनियन पेनफुल लगती है। इसलिए लोग कोशिश करने से डरते हैं। लेकिन याद रखना, हर फेलियर फीडबैक देता है, हर हार आपको कुछ सिखाती है और हर गिरना आपको मेंटली टफर बनाता है। बिनर्स फेलियर को इंसल्ट नहीं मानते, ट्रेनिंग मानते हैं। इसलिए वो जल्दी सीखते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं। अगर आप गिरने से डरते हो तो समझ लो कि आप अभी भी कंफर्ट जोन के गुलाम हो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी के दूसरे साइड पर ही मिलती है। कंसिस्टेंसी वो सुपर पावर है जो सबको नहीं मिलती। मोटिवेशन टेम्परेरी है लेकिन कंसिस्टेंसी कैरेक्टर बनाती है। बहुत लोग जनवरी में फायर होते हैं, फरवरी आते आते डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट जल्दी चाहिए। लेकिन नेचर का रूल अलग है, बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, पहले रूट्स बनती हैं। और ज़िंदगी में भी सक्सेस पहले इनविजिबल बनती है, फिर विजिबल होती है। एक नदी पत्थर को ताकत से नहीं, कंसिस्टेंसी से काटती है और इंसान ऐसे ही जीतता है, रोज थोड़ा थोड़ा करके।
आपको हर दिन मोटिवेटेड फील नहीं होगा, कुछ दिन बॉडी टायर्ड होगी, कुछ दिन माइंड टूटेगा, कुछ दिन लगेगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वही दिन तय करता है कि आप ऑर्डिनरी रहोगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे। बस याद रखना, यू डू नॉट नीड टू बी एक्सट्रीम, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंस। रोज 1% इंप्रूव करो, बस 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। सेल्फ बिलीफ ही असली पावर है। अगर पूरी दुनिया पर विश्वास करो लेकिन आप खुद पर विश्वास ना करो तो आप हार जाओगे, लेकिन अगर पूरी दुनिया डाउट करे और आप खुद पर विश्वास रखो तो इवेंचुअली दुनिया को झुकना पड़ेगा। सेल्फ बिलीफ मैजिक नहीं है, ये एविडेंस से बनता है। जब आप खुद से किए प्रॉमिसेस निभाते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब रोज आप एक्शन लेते हो तो सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ती है, और जब सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ती है तो फियर कम होने लगता है। इसलिए खुद से नेगेटिव बातें करना बंद करो। दिमाग हमेशा वही साबित करने की कोशिश करता है जो आप उसे बार बार बोलते हो। अगर आप बोलोगे मैं लूज़र हूँ तो दिमाग उसी हिसाब से बिहेवियर करेगा, लेकिन अगर आप रोज बोलोगे मैं जीतने के लिए बना हूं तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम बदलना शुरू हो जाएगा। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, आपकी ज़िंदगी बदलने कोई नहीं आएगा, ना परफेक्ट मेंटोर, ना परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, ना परफेक्ट टाइमिंग। एक दिन आपको खुद उठना पड़ेगा और खुद से कहना पड़ेगा अब मैं खुद पर फोकस करूंगा जब तक जीत नहीं जाता। तो अब फैसला आपके हाथ में है। सेम एक्सक्यूजेस, सेम डिस्ट्रैक्शन, सेम एवरेज लाइफ, या फिर एक नई आइडेंटिटी, एक नया माइंडसेट, एक नई जिंदगी। आज के बाद जब भी मुश्किल आए, जब भी लोग डाउट करें, जब भी दिमाग हार मानने को बोले, बस एक लाइन याद रखना, फोकस ऑन योर सेल्फ अनटिल यू विन। क्योंकि दुनिया आखिर में उसी को सलाम करती है जो आखिरी तक डटा रहता है। और शायद अगला इंसान जिसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है वो आप हो। तो अगर ये बुक की समरी आपको पसंद आई है और आपको हार्ट को टच की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक अपने उस दोस्त को ज़रूर शेयर कर देना जो अपनी ज़िंदगी में अपने फोकस को बढ़ाना चाहता है।